तो आज के वीडियो में हम लोग रासायनिक संयोग के नियम में आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि रासायनिक संयोग के दो नियम, पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा स्थिर अनुपात का नियम पढ़ चुके हैं। अब उसी में हम नंबर थर्ड तीसरा नियम देख रहे हैं, गुणित अनुपात का नियम। तो गुणित अनुपात का जो नियम है, अगर आप देखें तो यहाँ पर बोल्ड अक्षर में गुणित अनुपात के नियम का डेफिनेशन दिया हुआ है। और डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है कि जब दो तत्व संयोग कर दो या दो से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, तब किसी एक तत्व के द्रव्यमानों में जो दूसरे तत्व के निश्चित मात्रा से संयोग करते हैं एक सरल अनुपात में होता है। ये गुणित अनुपात का नियम कहलाता है। अगर हम इसको थोड़ा सा सरल भाषा में समझने की कोशिश करें तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई दो तत्व है, जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्व हैं। ये दो तत्व मिलकर दो प्रकार के यौगिक बनाते हैं, जिसमें से एक H2O है और दूसरा है H2O2। तो दोनों तत्वों में हाइड्रोजन के दो परमाणु जुड़े हैं, दिख रहा है सूत्र में। तो दो परमाणु जुड़े होने से यहाँ पर हाइड्रोजन का कुल भार दोनों में 2 और 2 है। बट ऑक्सीजन पहले वाले में एक परमाणु है और दूसरे वाले में 2 परमाणु हैं। हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 16, तो पहले वाले यौगिक में ऑक्सीजन का भार है 16, बट दूसरे वाले में 2 ऑक्सीजन के कारण उसका भार है 32। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक तत्व का भार निश्चित है, बट दूसरे तत्व का भार भिन्न भिन्न है। और जो भार भिन्न भिन्न है वो भिन्न भिन्न भार एक्चुअल में पहला 16 है और दूसरा क्या है, 32 है। 16 और 32 के रेशियो को अगर अपन सरल करें तो वो 1:2 का सरल अनुपात कहलाता है। 16 एकम 16, 16 दूनी 32। अगर आप इस उदाहरण को समझें तो यहीं से हम डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि जब कोई दो तत्व आपस में मिलकर एक से अधिक प्रकार के यौगिक का निर्माण करते हैं तो उनमें एक तत्व का भार निश्चित होता है, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन का निश्चित है, और दूसरे तत्व का भार भिन्न भिन्न होता है, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन है। और जो भार भिन्न भिन्न होता है वो भिन्न भिन्न भार भी जो होता है वो आपस में एक सरल अनुपात में होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन का दो भिन्न भिन्न भार, एक में 16 है और एक में 32। तो 16 और 32 एक सरल अनुपात में है जो 1:2 के अनुपात को प्रदर्शित करता है। तो ये एक नियम है जिसे गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम अपने चौथे रासायनिक संयोग के चौथे नियम में आते हैं। तो रासायनिक संयोग का जो चौथा नियम है वो भी आप देख सकते हैं। चौथा नियम जिसको रिचर द्वारा दिया गया था, और नियम क्या कहता है कि यदि कोई दो तत्व किसी तीसरे तत्व के साथ संयोग करते हैं तो इस तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से दोनों तत्व जिस मात्रा में संयोग करते हैं उनमें जो अनुपात होता है उसी अनुपात में वे दो तत्व आपस में भी संयोग करते हैं, अथवा उन अनुपातों के बीच भी एक सरल अनुपात होता है। थोड़ा सा परिभाषा थोड़ा सा लंबा है, बट इसे हम उदाहरण के द्वारा थोड़ा ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं। देखें क्या होगा इसका एग्जाम्पल। हाँ, तो इसके एग्जाम्पल को आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दो तत्व दिया गया है। आप देखें यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है H2S और दूसरा उदाहरण दिया हुआ है H2O। दोनों में कॉमन है हाइड्रोजन, बट दोनों में अलग अलग है सल्फर और ऑक्सीजन। तो यहाँ पे दो भिन्न भिन्न तत्व हैं, सल्फर और ऑक्सीजन, और एक ही प्रकार का तत्व है हाइड्रोजन। अब आप देख सकते हैं कि वो सल्फर और ऑक्सीजन जो है वो आपस में क्रिया करके SO2 भी बना रहा है।
बस अगर हम इन तीनों उदाहरण को देखें तो यहाँ से हम इसकी परिभाषा निकाल सकते हैं कि जब कोई दो तत्व अलग अलग किसी तीसरे निश्चित मात्रा के तत्व से क्रिया करते हैं तो उनमें उनके भारों का अनुपात देख सकते हैं कि H2S में सल्फ़र का भार 32 है और H2O में ऑक्सीजन का भार 16 है। तो जब दो तत्व अलग अलग किसी तीसरे निश्चित तत्व से क्रिया करते हैं तो उनमें उनके भारों का अनुपात, और जब सब स्वयं दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो उनमें उनके भारों का अनुपात समान तत्व से जुड़े भारों के अनुपात के या तो बराबर होता है या उसका कोई सरल गुणक होता है। आप देख सकते हैं कि पहले वाले H2S में सल्फ़र का वजन 32 है और दूसरे में ऑक्सीजन का वजन 16 है, और जब दोनों मिलकर SO2 बना रहे हैं तब भी आप देख सकते हैं कि सल्फ़र का वजन 32 है और ऑक्सीजन का परमाणु भार अभी भी 16 है, बट ऑक्सीजन 2 बार होने के कारण 32 लिखा गया है। तो यहाँ पर दोनों के भारों का अनुपात किसी दूसरे तत्व के साथ जुड़े हुए भारों के अनुपात के बराबर ही होता है। इसी को व्युत्क्रमण अनुपात का नियम कहते हैं। कोशिश करें कि उदाहरण से समझने का प्रयास करें, इसे परिभाषा को ना रटें। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं हमारे 5वें नियम पर। 5वां नियम जिसे हम गे-लुसाक का नियम कहते हैं। आप लोगों ने अभी जो 4 नियम पढ़ा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम और गुणित अनुपात का नियम, ये चारों में परमाणु के भार पर जोर दिया गया है। बट यहाँ पर जो गे-लुसाक का नियम है ये गैसों से संबंधित है और उनके आयतन पर जोर दिया गया है। इस पर कहा गया है कि गैसों का आयतन हमेशा निश्चित होना चाहिए, तब वो गैसें आपस में क्रिया करती हैं। और वही यहाँ पर नियम के रूप में पुटअप किया गया है कि तापक्रम तथा दाब की समान परिस्थितियों में जब गैसें आपस में क्रिया करती हैं तो इनके आयतन में एक सरल अनुपात होता है, और अगर बनने वाला उत्पाद भी गैसी है तो उसका आयतन भी सरल अनुपात में होता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना रहे हैं तो नाइट्रोजन का आयतन 1 है, हाइड्रोजन का आयतन 3 है, और बनने वाला अमोनिया भी चूँकि गैस है तो उसका आयतन 2 है। तो उनके आयतन में एक निश्चित अनुपात है, 1:3:2 का एक सरल अनुपात होता है, तभी वो गैसें आपस में क्रिया करेंगी, अदरवाइज वो आपस में क्रिया नहीं करती हैं। तो ये गैसों से संबंधित है गे-लुसाक का नियम। क्लियर? तो ये आपका रासायनिक संयोग के 5 नियम हो चुके हैं जिसे आप देख रहे हैं। अगला टॉपिक में हम बढ़ेंगे आगे और आप देखेंगे कि परमाणु और अणु क्या होते हैं। आप लोगों ने पहले भी परमाणु और अणु के बारे में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक है, परमाणु और अणु। इस अंतर को आप ज़रूर याद करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर कि परमाणु और अणु के बीच में क्या डिफरेंट है। आप देख सकते हैं किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परमाणु कहलाता है, बट जब परमाणु सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है वो अणु कहलाता है। सेकंड, आप देख सकते हैं कि रासायनिक क्रिया में भाग लेता है कौन? परमाणु। लेकिन रासायनिक क्रिया में कौन भाग नहीं लेता? अणु नहीं लेता। तीसरा, रासायनिक क्रिया में विभाजित नहीं होता, टूटता नहीं है परमाणु, लेकिन रासायनिक क्रिया में विभाजित हो सकता है कौन? अणु। चौथा अंतर दे रहा है कि किसी तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, बट इधर दिया हुआ है राइट साइड में कि एक या अनेक प्रकार के परमाणुओं के संयोग से अणु का निर्माण करते हैं। मतलब अणु में अलग अलग प्रकार के परमाणु हो सकते हैं। तो इस प्रकार परमाणु और अणु के बारे में आप पहले से भी वाकिफ़ हैं। इस अंतर को आप ज़रूर याद रखेंगे। अगर हमसे कोई पूछे कि परमाणु क्या है तो हम बता सकते हैं किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। अणु क्या होता है? लिखा हुआ देखो, अणु किसी पदार्थ का
वह सूक्ष्मतम कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जिसमें पदार्थ के सभी गुण निहित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। ओके।